आप इसके होम पेज पे देखेंगे कक्षा 4 हेतु परिणाम टैब के तहत योगात्मक मूल्यांकन ऐसे वन में पर्यावरण कार्यानुभव कला शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा के ग्रेड ऐसे तरीके में अंकन करना सुनिश्चित करें, यानी कि ऐसे तरीके के साथ में पर्यावरण की भी करनी है। ऐसे 1 और ऐसे 2 में पर्यावरण की हमने कर दी है और इसके साथ में ऐसे 3 में आपको कार्यानुभव की कला शिक्षा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की ग्रेड भी हमें भरनी है। तो इसके लिए हमें इस स्कूल लॉगिन पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पे आप जाकर के सबसे पहले आपको जो परिणाम टैब है उसमें आपको चले जाना है और परिणाम टैब में जाने के बाद में आपको उसके बाद में जैसे कि आप परिणाम में गए और यहाँ पे सबसे पहले जो दीर्घ है परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां आपको इसमें जाना है, चाहे वो उसमें 6 से लेके 12 तक का हो या आपको जो 1 से 5 तक का हो वो इसी में आपको करना है। उसके बाद में आप जाने के बाद में सबसे पहले सुमेटिव असेसमेंट यानी ऐसे एंट्री ये आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको जाना है सुमेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री इसमें आपको जाना है। और जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल करके आएगा और यहाँ पे जो निर्देश दे रखे हैं वो है ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। SIQ CC मूल्यांकन परिणाम ऐसे प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा, मतलब एक बार आपने लॉक कर दिया उसकी अनलॉक की सुविधा है वो ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में ही उपलब्ध होगी। परिणाम घोषणा की निर्धारण की तिथि पश्चात SIQ CC परीक्षा परिणाम एसएज की प्रविष्टि अनलॉक केवल राज्य स्तर, मतलब यदि आपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद में इसको अनलॉक करवाना चाहते हैं चेंजमेंट करवाना चाहते हैं तो राज्य स्तर से ही होगा। और इसके जो रिपोर्ट कार्ड हैं अध्ययन हेतु आगामी कक्षा और विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर यानी हिंदी गणित और अंग्रेजी में उसका अगली कक्षा में जाने के बाद में उसका कक्षा स्तर कौन सा है और प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक है ये आपको लॉक होने के बाद में जब प्रिंट देंगे तब उसमें आपको दिखाई देगा, ड्राफ्ट में दिखाई नहीं देगा। रिपोर्ट कार्ड आप ब्राउजर में प्रिंट देते समय निम्न सेटिंग का चयन करते हुए एक ही पेज में आगे पीछे प्रिंट दे सकते हैं। लेआउट पोर्ट्रेट मोर सेटिंग में जाकर पेपर साइज में A4 कर लेंगे और पेज पर सीट 2 का चयन करते हुए प्रिंट दें। और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ से आप सत्र सेलेक्ट कर लेंगे, 2022-23 प्री फील्ड आ रहा है, आपको यहाँ पे अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है और सेक्शन सेलेक्ट कर लेना और 100 स्टूडेंट पे जाना है। अब देखो यहाँ पर इस बार दे रखा है नर्सरी LKG UKG कक्षा 3, 4 और 5 इनकी एंट्री हमें शाला दर्पण के ऊपर करनी है। यहाँ पर हम कक्षा 4 की बात कर रहे हैं, बाकी नर्सरी LKG UKG और 3, 4, 5 इनकी भी हम करेंगे। ऐसे 1 ऐसे 2 की तो सभी की करेंगे, लेकिन वार्षिक जो आपकी ऐसे 3 की एंट्री है वो कक्षा 4 की ही एंट्री हमें करनी है, तो हम कक्षा 4 की देख लेते हैं। और उसके बाद में हमें सेक्शन है उसको चूज कर लेना है। सेक्शन चूज करने के बाद में 100 स्टूडेंट डिटेल पे जाएंगे और 100 स्टूडेंट डिटेल पर जाएंगे। देखो अब हमारे सामने इस प्रकार के आ रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप SA1 SA2 और SA3 ये तीनों आ रहे हैं। तो SA1 पे जाकर के SA1 की करेंगे, SA2 पे जाके SA2 की करेंगे और SA3 पे जाकर के SA3 की एंट्री हमें करनी है। इस प्रकार से हम देखें SA1 के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप यदि जाओगे तो आपको विद्यार्थी का जो SR नंबर है नाम दे रखा है और उसकी कक्षा दे रखी है और जेंडर यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए चयन किया हुआ, तो यहाँ पर हमें क्या चयन करना है कि इसके अंदर जो SA1 SA2 और SA3 इनका चयन करना है और उसके बाद में उसका सब्जेक्ट है चयन करके गो बटन पे जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर आपको SA1 दे रखा है, SA2 दे रखा है और SA3 आप जिसकी भी एंट्री करना चाहते हैं उसको चूज करेंगे और चूज करने के बाद में सब्जेक्ट है उसका चयन हमें करना है। तो जैसे SA1 की एंट्री कर ली तो इसमें आपको पर्यावरण अध्ययन की ही ग्रेड यहाँ पर हमें देनी है। यहाँ पर SA1 में पर्यावरण अध्ययन की ही ग्रेड इसमें अंदर हमें देनी है और गो बटन पे प्रेस कर देना है। और उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो SA3 की यदि हम देखें यहाँ पर बात करेंगे तो SA3 के अंदर आपको SA1 और 2 में तो पर्यावरण अध्ययन रहेगा और यहाँ पर SA3 में पर्यावरण अध्ययन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कला शिक्षा और कार्यानुभव इनकी ग्रेड हमें देनी है। तो इनकी ग्रेड हम यहाँ पर दे देंगे और ग्रेड देने के बाद में आप आगे चलेंगे, इनमें ग्रेड देनी है और गो बटन पे जाएंगे सब्जेक्ट को चयन करने के बाद में। जैसे कि यहाँ पर हमने SA3 चूज कर लिया और पर्यावरण अध्ययन चूज कर लिया और गो बटन पे जाएंगे। अब हमारे सामने इस प्रकार का आ जाएगा विद्यार्थी का। इसके अंदर आप नोट करने वाले निम्न प्रविष्टियों के लिए कक्षा स्तर 1 के लिए 1, कक्षा स्तर 2 के लिए 2, कक्षा स्तर 3 के लिए 3 और कक्षा स्तर 4 के लिए 4 एंटर करें तथा ग्रेड ABC एंटर करें। अब साथियों कल आपको जैसे कि एक निर्देश दिया था उसमें दे रखा था ABCDE
ग्रेड तक उसमें परसेंटेज बेस पे दे रखा था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे साला दर्पण मॉडल के ऊपर आपको यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ है कि आपको ग्रेड ए बी सी में ही एंटर करना है, ग्रेड ए बी सी ही ग्रेड इसमें भरी जाएंगी। और कक्षा स्तर यदि मान लीजिए विद्यार्थी कक्षा 4 में है तो आपके सामने देखो कक्षा स्तर 1 के लिए 1, कक्षा स्तर 2 के लिए 2, कक्षा स्तर 3 के लिए 3 और कक्षा स्तर 4 के लिए 4। विद्यार्थी है वो अगली कक्षा में कौन सी कक्षा स्तर का होगा वो यहाँ पे आपको भरना है। क्योंकि अभी आप पर्यावरण अध्ययन के भर रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन में कक्षा स्तर का विद्यार्थी है वो हमेशा कक्षा स्तर का ही रहता है, तो वो कक्षा 4 का है तो 4 के स्तर का रहेगा। कक्षा स्तर का से नीचे हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अंदर ही रहता है। पर्यावरण अध्ययन में विद्यार्थी जिस कक्षा का है उसी कक्षा का स्तर रहता है, यानी कि वहां पे कक्षा स्तर विद्यार्थी जिसमें इनरोल्ड है उसी का रहता है। तो यहाँ पे आपको 4 है वो प्रीफिल्ड ही मिलेगा। यहाँ पर आपको ग्रेड दे देनी है, ए बी सी ग्रेड जो भी आपको देनी है वो आप इसमें दे सकते हैं। इस प्रकार से आप एबीसी ग्रेड यहाँ पर हमें दे देंगे। एबीसी ग्रेड देने के बाद में आप इसमें सबमिट करेंगे और जैसे सबमिट करेंगे, जैसे मान लें ई ग्रेड में उस जो निर्देश के अनुसार दिया तो इसमें लिखा हुआ प्लीज इंटर ओनली करेक्टर वैल्यूज इन एबीसी, यानी कि सी ग्रेड तक ही ये लेगा। तो आप इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में यदि आपने डी ग्रेड दिया है, ई ग्रेड दिया तो वापस आपको इसमें एबीसी ग्रेड तक ही इसमें आपको भरना है। जैसे कि ए ग्रेड दे दिया और सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे सबमिट कर देंगे, आपने इसको सबमिट कर दिया, उसके सामने आपका नेक्स्ट चला जाएगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में, और वहां पर भी आपको कक्षा स्तर वही रहेगा, 4 का है तो 4 में रहेगा और ग्रेड आपको एबीसी ग्रेड के अंदर ही आपको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की ग्रेड देनी है। और उसके बाद में कला शिक्षा में जाएगा तो वही ग्रेड आपको देनी है, और आपका जो कार्यानुभव में जाएंगे तो वही ग्रेड जाना है। और जैसे ही आपकी पूरी ग्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगे तो स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड एंड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके साथ में आ जाएगा। जब सभी विद्यार्थियों की SA1, SA2 और SA3 की ग्रेड यदि भरी जाएंगी तो आपके सामने इस प्रकार का ग्रीन टैब में लाइन में मैसेज आएगा, सक्सेस स्टूडेंट असेसमेंट डिटेल ऐड एंड अपडेट सक्सेसफुली। इस प्रकार से आप क्या आएंगे, और एक्शन बटन है उसके ऊपर अभी कुछ नहीं है, इसमें प्रिंट का ऑप्शन भी आएगा, ड्राफ्ट का भी ऑप्शन आएगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार से साथियों आप SA1, SA2 और SA3 की एंट्री कर सकते हैं। और ये जो SA3 की जो एंट्री है, SA1 की एंट्री है, SA2 की एंट्री है, ये आप चेकलिस्ट भरेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित की चेकलिस्ट भरेंगे। उसके बाद में जो अपना वार्षिक अभिलेख पंजिका उसको तो आप तैयार करेंगे, और उसके तैयार करने के बाद में उसकी ग्रेडिंग के आधार पर आप इसमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्यानुभव और इनकी ग्रेड आपको देनी है। साथियों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे मैसेज करके भी पता कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, और यदि आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप हमारे राजस्थान टीचर्स अपडेट ग्रुप का जो एक यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप बना उसमें मेरे नंबर है, आप उनसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।